मान लेते हैं कि मेरे पास है फ्रैक्शन 1/3। तो अगर मैं 1/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाना चाहिए 1/3 के। तो चलिए करते हैं ऐसा, और हम यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलेगा 6, और अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मिलेगा 2। तो हम कह सकते हैं कि 1/3 इज इक्वल टू 2/6। यहाँ पर ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, यहाँ ये दोनों फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट हैं। और यहाँ पर हमारे पास कई सारे पिक्चर्स हैं, दरअसल पिक्चर इक्वेशंस हैं, यहाँ पर इक्वल टू साइन लगा हुआ है और हमें पता लगाना है यहाँ पर कौन सी पिक्चर इक्वेशंस हमें बता रही हैं कि 1/3 इज इक्वल टू 2/6। तो चलिए इस पहले वाले से शुरुआत करते हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि मेरे पास 2 रेक्टेंगल्स हैं जो कि इक्वल साइज के हैं, और यहाँ पर दोनों रेक्टेंगल्स को हमने अलग अलग तरीके से बांटा हुआ है। तो यहाँ जो लेफ्ट हैंड साइड वाला रेक्टेंगल है इससे हमने 1 2 3 इक्वल पीसेस में बांटा हुआ है, और इन 3 इक्वल पार्ट्स में से हमने एक पार्ट को पिंक शेड किया हुआ है, ये वाले पार्ट को। तो जो लेफ्ट हैंड साइड है ये तो 1/3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। चलिए बात करते हैं राइट हैंड साइड की। तो राइट हैंड साइड में भी जो रेक्टेंगल है इससे हमने डिवाइड किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में, और 6 इक्वल पार्ट्स में से हमने 1 और 2 इन 2 पार्ट्स को शेड किया हुआ है। तो ये जो राइट हैंड साइड वाली पिक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रही है 2/6 को, और यहाँ पर ये दोनों ही पिक्चर्स ये सेम होल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ये दोनों रेक्टेंगल्स एक दूसरे के बराबर हैं, बस यहाँ पर इनको जिस तरीके से बांटा गया है वो थोड़ा अलग है। तो हम कह सकते हैं कि ये है 1/3 और ये है 2/6, और ये आपस में इक्वल है। तो ये चीज़ रिप्रेजेंट करती है हमारे इस इक्वेशन को। और इसे समझने के लिए हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम अपनी लेफ्ट हैंड वाली पिक्चर के सभी पार्ट्स को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दें, अगर मैं यहाँ पर इस वाले को 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दूं, इस वाले पार्ट को भी 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दूं, और इससे भी 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दूं, तो यहाँ पर भी हमारे पास 6 इक्वल पार्ट्स हो गए, और इन 6 इक्वल पार्ट्स में से हमने 2 इक्वल पार्ट्स को शेड किया हुआ है, जैसा कि हमारे राइट हैंड साइड में है। तो यानी कि ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर हैं, इसीलिए हम कह सकते हैं कि 1/3 इज इक्वल टू 2/6। तो चलिए अब इस पिक्चर इक्वेशन की बात करते हैं। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड वाली पिक्चर को हमने बांटा हुआ है 1 2 3 इक्वल पार्ट्स में, और 3 इक्वल पार्ट्स में से हमने एक पार्ट को पर्पल शेड किया हुआ है, यानी कि ये शेडेड रीजन ये दिखाता है हमें 1/3 को, ये बराबर है 1/3 के। और ये जो राइट हैंड साइड वाली पिक्चर है इसे हमने बांटा है 1 2 3 4 5 6 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पर ये 2 पार्ट हमने शेड किए हुए हैं, तो ये जो शेडेड रीजन है ये रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे इस वाले पिक्चर के 2/6 को, ये बराबर है 2/6 के। तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये 1/3 को दिखा रहा है और ये 2/6 को दिखा रहा है, यानी कि ये वाला पिक्चर इक्वेशन भी हमारे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पर ये दोनों होल्स आपस में बराबर नहीं है। ये एक दूसरा होल है और ये एक दूसरा होल है। यहाँ इन दोनों की साइजेस अलग अलग हैं, इसलिए हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। अगर हमें कंपेयर करना होगा तो हमें सेम होल के पार्ट्स को कंपेयर करना होगा, और क्योंकि यहाँ ये दोनों होल के साइजेस डिफरेंट हैं, हम ये नहीं कह सकते कि इस छोटे होल का 1/3 इस बड़े वाले होल के 2/6 को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं और ये इसे रिप्रेजेंट तो बिल्कुल नहीं करते। और इसी लॉजिक को फॉलो करते हुए हम इस पिक्चर इक्वेशन के लिए भी ये बात कह सकते हैं। यहाँ पर ये छोटे वाले होल में जो ब्लू वाला शेडेड रीजन है ये इस होल के 1/3 को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ इस बड़े वाले सर्कल में जो ये ब्लू शेडेड रीजन है ये हमारे 2/6 को रिप्रेजेंट करता है इस होल के। लेकिन यहाँ पर ये दोनों फ्रैक्शंस अलग अलग होल के फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हम इन्हें कंपेयर करके ये नहीं कह सकते कि इस केस में 1/3 इसका बराबर है इस होल के 2/6 के। इन्हें कंपेयर करने के लिए भी हमारे पास सेम होल होना चाहिए था। तो चलिए बात करते हैं अब इन पिक्चर इक्वेशंस की।
इसे मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ। तो चलिए इस पहले वाले पिक्चर इक्वेशन को देखते हैं। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारे पास पिक्चर है, इसमें हमारे पास हैं कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल पार्ट्स। हमारे पास हैं 8 इक्वल पार्ट्स और 8 इक्वल पार्ट्स में से हमने 1 2 3 4 5 6 पार्ट्स को शेड करा हुआ है। और अगर हम अपने राइट हैंड वाले इमेज की बात करें तो इसमें है कुल 4 इक्वल पार्ट्स। यहाँ पर है कुल 4 इक्वल पार्ट्स और इसमें से 1 2 3 इक्वल पार्ट्स शेडेड हैं। तो यहाँ हमारे पास है ये इक्वेशन 6/8 इज इक्वल टू 3/4। तो चलिए देखते हैं कि क्या ये सही है। पहले तो अगर हम अपने इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को ही 2 से डिवाइड कर देते हैं तो 6 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है 3 के बराबर और 8 डिवाइडेड बाई 2 ये हो जाता है 4 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो हमें फ्रैक्शन मिलता है वो हमारे ओरिजिनल फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि 6/8 में इन दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 2 से डिवाइड करने पे हमें 3/4 मिल रहा है। यानी कि यहाँ पर 6/8 इक्विवेलेंट है 3/4 के। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। और फिर से हमें यही पता लगाना है कि इन पिक्चर इक्वेशंस में से कौन सी पिक्चर इक्वेशन हमारे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो अपनी इस पहली वाली पिक्चर इक्वेशन में हम ये देख चुके हैं कि यहाँ लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट करता है 6/8 को और ये जो राइट हैंड साइड वाली पिक्चर है ये रिप्रेजेंट कर रही है 3/4 को। लेकिन ये हमारे इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती है क्योंकि यहाँ ये दोनों होल्स आपस में बराबर नहीं हैं। यहाँ हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि इनके साइजेस अलग अलग हैं। अगर ये सेम होल होता तो हम ये चीज कह सकते थे, लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, इसलिए ये इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। और ठीक इसी तरीके से अगर हम इस बड़े वाले सर्कल को देखें तो यहाँ पर कुल 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वल डिवाइडेड सेक्शंस हैं और इन 8 इक्वली डिवाइडेड सेक्शंस में से हमने 6 सेक्शंस को शेड किया हुआ है और ये रिप्रेजेंट करता है 6/8 को इस होल के। और यहाँ ये जो राइट हैंड साइड वाला सर्कल है ये हमारे इस छोटे वाले सर्कल के 3/4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन ये दोनों ही अलग अलग होल्स के फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसलिए हम इन्हें कंपेयर नहीं कर सकते और ये नहीं कह सकते कि ये जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपस में बराबर हैं। ये दोनों चीजें भी आपस में बराबर नहीं है। चलिए ये आखिरी वाली पिक्चर इक्वेशन देखते हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये दोनों ही होल्स ये आपस में बराबर साइज के हैं। अगर मैं इसको यहाँ से काट कर इसके ऊपर रख देती हूँ तो इसका साइज और शेप इस वाले के साइज और शेप के बराबर ही दिख रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7 8 इक्वली डिवाइडेड सेक्शन। तो लेफ्ट हैंड वाली पिक्चर में हमारे पास 8 इक्वल डिवाइडेड सेक्शंस हैं और इन 8 सेक्शंस में से 1 2 3 4 5 6 सेक्शंस शेडेड हैं। और अगर हम अपने राइट हैंड वाले इमेज की बात करें तो इसमें है हमारे पास कुल 4 इक्वली डिवाइडेड सेक्शंस और 4 इक्वल सेक्शंस में से हमने 1 2 3 इक्वल सेक्शंस को शेड किया हुआ है। और ये तो हम जानते ही हैं कि 6/8 इज इक्वल टू 3/4। ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं और यहाँ पर ये दोनों सेम होल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये दोनों सेम होल के फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसलिए हमारी ये वाली पिक्चर इमेज इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है सही तरीके से। और आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि अगर मैं अपनी इस लेफ्ट वाली पिक्चर में 2 पार्ट्स को कंबाइन कर दूं, अगर मैं अपने इन दोनों सेक्शंस को एक साथ कर देती हूँ तो ये दरअसल हमारे इस एक सेक्शन के बराबर है। और अगर मैं इन दोनों सेक्शंस को कंबाइन कर देती हूँ तो ये बराबर है हमारे इस वाले पार्ट के। और इसी तरीके से हम बाकी सेक्शंस को भी मिला सकते हैं। यहाँ इन दोनों पार्ट को अगर हम कंबाइन कर देते हैं तो ये हमारे इस वाले पार्ट के बराबर हो जाएगा। और अगर हम इन दोनों पार्ट्स को एक साथ ले लें तो ये हमारे इस वाले पार्ट के बराबर है।
तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि सभी पार्ट्स एक दूसरे के बराबर ही हैं, बस इन्हें हमने अलग तरीके से लिखा था। यहाँ इसे हमने 6/8 लिखा था और इसे हमने 3/4 लिखा था, लेकिन ये दोनों दरअसल सेम चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।